Good evening, everyone. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। Good evening, बच्चों. सर हम डाउट Good evening, sir. नहीं कर पाए थे। गुड इवनिंग सर। काहे नहीं करे थे अब्दुल्ला? Good evening, अच्छा बेटा. डाउट करा। सर मेरे यहाँ सुबह 5 बजे से लाइट नहीं है सर। अच्छा. तो ये सर जो मोबाइल भी में चार्जिंग क्लासेस थी लगती नहीं, हैं. तो अभी चार्जिंग हुआ है। अच्छा. जी सर, तो इसी वजह से तो प्रॉब्लम आ जाएगी। सुबह से लाइट नहीं है आज मेरे यहाँ। अच्छा. चलो कोई बात नहीं. सर उसमें कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं बताए थे? अब बेटा देखो, इम्पोर्टेंट है नहीं है इसका मुझे कोई वो नहीं है. ऊपर पढ़ाता हूँ तो कुछ ना कुछ तो अच्छा निकल ही जाता है ना. यस सर, पर कुछ इम्पोर्टेंट भी होता है। अच्छा. कौन बताया तुम्हें? आप ही बताया थे सर, एवरीथिंग इज वेरी सर इम्पोर्टेंट सब होता है सर, इम्पोर्टेंट सब अच्छा. होता है, वो जरूरत के हिसाब से है। अच्छा, तुमने करी थी क्लास अटेंड? हाँ सर मैंने की थी सर, तब मैं भी तो पूछा था सर उसी में, आप कह रहे थे सब्र करो दूसरे वाले में बता देंगे। अच्छा, ऐसा था क्या? हाँ सर। हाँ सर, आप ही तो गए थे, आप भूल जाते हैं। नहीं, हम चेक करते रहते हैं कि वही था कि कोई और उसकी आवाज में तो नहीं बोल रहा था. सर अरे नहीं सर, इसीलिए तो पढ़ता हूँ सर, दिखावा के लिए थोड़ी ना सर। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है अभिषेक दिखावे के लिए पढ़ता है? नहीं सर, ऐसा मैंने नहीं किया, पर डिपेंड कर सकता है। सर अभिषेक बहुत डिपेंड कैसे कर सकता है यार। अरे मतलब अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छा पढ़ोगे। अरे नंबर से वो पता चल जाएगा। सारा काम अच्छा ही करते हैं। लड़ लो तुम लोग, एक काम करो, लड़ लो. जो जीतेगा फिर उसको बोल देंगे कि तुम्हारी बात सुन लेते हैं. सर मैं इलाहाबाद आके सर ई कैप्स ले लिया सर, 2-3 और बुक मिली है सर, मैग्नेटिक वाली कहीं क्या क्या है। अच्छा. मैग्नेटिक नहीं, हाँ मैग्नेटिक। बहुत ढेर सारी सर मिली है सर। एडवांस की पता नहीं कौन कौन सी बुक मिली है। अच्छा, तो खुश हो जाओ, अच्छी बात तो है. लेकिन सर बुक मिली है, फीलिंग आ रही है कि आईआईटी ट्राई कर रहे हैं। पहले पतली पतली मजा नहीं आती थी उसमें। अच्छा, अब आ रही फीलिंग? हाँ फीलिंग आ रही है, तो मोटी किताब है। अच्छा. मोटी देख के मजा आ रहा है ज्यादा इसको। ना फील कर, ए, ज्यादा ना फील करो। चलो अब बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, सवाल बताओ, कोई अगर पूछना है तो. सर मैं सर लिखिए सर। सर द रेंज ऑफ f of x is equals to sin inverse. रुक जाओ थोड़ा सा. रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू sin inverse साइन इनवर्स x minus root x. एक्स माइनस रूट एक्स. यस ठीक है. सर। इसकी रेंज निकाल ले, है ना. तो x माइनस रूट एक्स की हमें रेंज निकालनी है. तो अब क्या लिखोगे? अब लिखोगे इसको रूट एक्स की पावर होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स. ठीक है. इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हाफ का +1/4 और -1/4. तो ये कितना हो जाएगा बेटा? रूट एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4. ठीक है. तो देखो बच्चों, रूट एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर 0 से बड़ा होता है, तो ये किससे बड़ा होगा? ये -1/4 से बड़ा होगा. -1 से 1/4 से बड़ा होगा, लेकिन हमें 1 से बड़ी वैल्यू चाहिए ही नहीं, तो हम बोल देंगे कि -1/4 से 1 तक होगा. अब चूंकि साइन इनवर्स कैसा फंक्शन है? साइन इनवर्स x जो है वो कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है. इंक्रीजिंग फंक्शन है बेटा, तो आप बोलोगे कि साइन इनवर्स 1 जो है यहाँ रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस रूट एक्स, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स -1/4. तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक बन गई बेटा? रेंज बन गई माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/4 से लेके 1/2 तक. 5/2. है कोई ऐसा आंसर? यस सर। तो यही आंसर सही है. सर हाँ बेटा. तो देखिए क्वेश्चन भेजिए सर एक और है सर। ये समझ में आया कि नहीं? हाँ सही आ गया। हाँ सर ये वाला आ गया सर। सर एकदम सेम ऐसा है, बस अंदर वाली वैल्यू थोड़ी चेंज है। हाँ तो बताओ अंदर वाली वैल्यूज क्या चेंज है? जहाँ पे सर x माइनस रूट एक्स लिखा है वहां लिख दीजिए सर अंडर रूट में मॉड x माइनस एक्स स्क्वायर. रुक जाओ. रेंज ऑफ f of x इज इक्वल टू साइन इनवर्स
अंडर रूट में मॉड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। सारा अंडर रूट के अंदर है। हाँ सर। ये सवाल है। यस सर। ठीक है सर, देखो ये जो है मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा हुआ है। ये पहले तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो मॉड एक्स माइनस इंटू मॉड एक्स माइनस 1, ये लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मॉड एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकती है, ठीक है। तो 0 पे भी 0, 1 पे भी 1। अब इसकी निकालनी है रेंज। सर ये लास्ट वाला स्टेप नहीं समझ आया सर। रेंज निकालनी है। पहले तो हमें पता चल गया ना डोमेन कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 से लेके 1 तक, ये डोमेन की बात है। सर ठीक ये है, अब कैसे होता है समझा दीजिए सर। ये अंडर रूट के अंदर जो है उसको पॉजिटिव ले लिया ना, अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी थी उसको पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। अब देखो, अब जो है यहाँ पे लिखोगे आपकी माइनस, अगर कॉमन ले लो तो मॉड ऑफ एक्स होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स, और यहाँ पे प्लस 1/4 माइनस 1/4, उसी टाइप का सवाल हो गया है। मॉड ऑफ एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर, इसके बाहर लगेगा माइनस, और प्लस 1/4, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/4 हो सकती है। मिनिमम तो 0 हो सकती है इस पूरे की, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1/4। तो आप बोल सकते हो कि अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है बेटा 1/4 का अंडर रूट, और मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0। इसके बाहर साइन इनवर्स लगेगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0, ये हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और लेस देन और इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। तो रेंज क्या बन गई? साइन इनवर्स 0 होता है 0, और साइन इनवर्स 1/2 होता है π/6, तो 0 से लेके π/6, ये आंसर है क्या? बोलो चो। हाँ सर यही है सर, थोड़ा समझा दीजिए सर। मैं समझा रहा हूँ। ये जो ये इसकी जरूरत नहीं थी, बट लिख लो, पहले लिख लो, फिर समझाता हूँ सारा। नोट कर लो, फिर समझाता हूँ। कर लिए सर नोट। कर लियो। देखो क्या था, इसकी जरूरत नहीं भी थी, क्योंकि डोमेन की जरूरत से ज्यादा हमें रेंज की जरूरत है, ठीक है। तो रेंज के लिए हमने लिखा मॉड ऑफ एक्स, इसको बना परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है, जैसे एक्स स्क्वायर को लिख दिया मॉड ऑफ एक्स होल स्क्वायर माइनस ये, तो इसका हाफ 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/4। तो यहाँ पे लिखोगे कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर, और ये माइनस में इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो जब इसमें 1/4 ऐड करोगे तो ये लेस देन और इक्वल टू 1/4, तो इसकी रेंज क्या होगी? माइनस इन्फिनिटी से 1/4। लेकिन हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए? हमें तो 0 से बड़ी क्वांटिटी चाहिए ना, अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर है, तो 0 से बड़ी क्वांटिटी चाहिए। तो हमने लिए 0 से लेके अंडर रूट ऑफ 1/4 तक। तो 0 का साइन इनवर्स में 0 ही होता है, और ये साइन इनवर्स 1/4 का अंडर रूट 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 होता है π/6। तो रेंज हो गई 0 से लेके π/6 तक। ठीक है सर। ठीक है, एक बार ये डोमेन वाला बता दीजिए सर, डोमेन का लास्ट वाला स्टेप नहीं समझ में आया सर। डोमेन का लास्ट वाला स्टेप नहीं समझ में आया बेटा? इसको क्या करोगे, मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 लिखा हुआ है, तो नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे। यस सर। नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? 0 1, यहाँ पॉजिटिव लिखोगे, यहाँ नेगेटिव लिखोगे, यहाँ पॉजिटिव लिखोगे। आपको क्या चाहिए? मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन 0, तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू जब नेगेटिव वाला आएगा तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख ली, ठीक है।
बोलो। ठीक है सर, ठीक है, ठीक। आगे बताइए। सर टारगेट में पेज 138 पे क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन बी का। बेटा पोस्ट क्या है, हाँ बता रहा हूँ मैं, 5 भी बता रहा हूँ, और पोस्ट भी क्या है क्या कुछ? वही तो बोल रहे हैं, पोस्ट किया क्वेश्चन देखिए। हाँ हाँ बता रहे हैं ना बेटा, बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पहले इनका बता दें, फिर तुम्हारा बता देते हैं। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 5। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू जो है वो दी हुई है आपको tan इनवर्स एक्स। ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू दी हुई है tan इनवर्स एक्स। अब अगर जैसे कॉस इनवर्स एक्स को tan इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करना होता तो आप क्या बनाते, ट्राइंगल बनाते, ट्राइंगल बनाते, ये थीटा होता, ये एक्स होती वैल्यू, ये 1 होती, तो ये कितनी हो जाती, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 माइनस टेन, क्या सही लिखा है? तो ये लिख देते आप tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। इन दोनों को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स। स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें लगाइए श्रीधराचार्य मेथड, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो क्या एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो एक्स स्क्वायर की सिर्फ एक वैल्यू आएगी, वो कौन सी होगी, माइनस 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2। माइनस 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 नहीं लिख देना, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी है, स्क्वायर क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। यस सर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई बेटा रूट 5 माइनस 1/2, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अब यस सर। अब जो है थर्ड ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन गलत है। अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में बोला है साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो ये हो जाता है बेटा साइन ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये समझ में आया? इसकी जगह लिखा, ये लिख लोगे आप अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चूंकि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर। इन दिस केस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू रूट 5 माइनस 1/2। क्लियर है? यस देखो यहां से जो है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इसकी जगह एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां आ चुकी है। तो थर्ड ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन कैसा है, सही है। अब चलते हैं फोर्थ ऑप्शन की तरफ। फोर्थ ऑप्शन जो है बेटा tan ऑफ cos इनवर्स x, tan ऑफ cos इनवर्स x, tan ऑफ cos इनवर्स x को आप लिख सकते हो tan ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो ये बचेगा आपका अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, दैट इज एक्स। एक्स की वैल्यू थोड़ी ना है ये तो भैया एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। तो फोर्थ ऑप्शन हो गया गलत। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन हो गया गलत। समझ आया? यस सर। लिख लो फिर, थोड़ा ऊपर कर दीजिए। सर इसे गोल्डन रेशियो बोलते हैं। किसको? सर जो आंसर आया, पता नहीं भैया, मुझे इतना पता नहीं। अगर बोलते होंगे तो अच्छी बात है, मुझे नहीं पता है। अगर बोलते हैं तो अच्छी बात है। ये तो
देखो ये अभिषेक यादव कहाँ से लाए हैं सवाल, कहाँ से लाया अभिषेक ये? टारगेट का ही है सर। टारगेट का ही है, ठीक है। तो टारगेट का सेक्शन ए का सवाल है ये, देखिएगा बेटा, वैसे एक बार करवाया था, फिर से देख लीजिए। इसमें 4 रूट्स हैं, x1 x2 x3 x4। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट्स समेशन ऑफ, या इसको ऐसे बोल सकते हो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, इसको आप बोल सकते हो S1। S1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यस सर करवाए थे। साइन 2 बीटा, ठीक है। फिर आएगा सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम, x1 x2 प्लस x1 x3 प्लस x2 x3, ऐसे चलते चलते 2, सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम। तो इसको बोलोगे cos 2 बीटा। और x1 x2 x3 प्लस x2 x3 x4 एंड सो ऑन, इसको बोलोगे सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 3 एट अ टाइम, ये हो जाएगा आपका cos बीटा। और x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 4 एट अ टाइम, ये हो जाएगा माइनस साइन बीटा, ठीक है। अब आपसे बोला गया कि आपको निकालना है tan इनवर्स x1 प्लस tan इनवर्स x2 प्लस tan इनवर्स x3 प्लस tan इनवर्स x4। tan इनवर्स x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 होता है बेटा tan इनवर्स s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2 प्लस s4। ये फॉर्मूला याद है? जब ज़्यादा नंबर्स होते हैं 2 से, तो उनके लिए ये वाला फॉर्मूला होता है। S1 की वैल्यू आप लगा दीजिए यहाँ पे, कितनी है? साइन 2 बीटा माइनस S3 कितना है? कॉस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 2 बीटा माइनस साइन बीटा, ठीक है। अब इसमें से आप लिखो इसको tan इनवर्स 2 साइन बीटा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन बीटा। ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा? ऊपर से कॉमन आ जाएगा बेटा कॉस बीटा, अंदर कितना बचेगा? 2 साइन बीटा माइनस 1, नीचे से क्या कॉमन आएगा? साइन बीटा, अंदर क्या बचेगा? 2 साइन बीटा माइनस 1। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे बच जाएगा आपका tan इनवर्स कॉट बीटा। कॉट बीटा को tan में कन्वर्ट करोगे तो tan इनवर्स 10 π/2 माइनस बीटा, तो आंसर आ जाएगा π/2 माइनस बीटा। बोलिए, समझ आया? यस सर, एक बार करवाए थे आप। देखो मुझे दोबारा तिबारा करवाना वैसे पसंद नहीं है, बट अगर आप उसका आउटपुट दो कि भाई मैं दोबारा करवाऊं, तो उससे आप कुछ सीख जाओ, उसका रिजल्ट में कन्वर्ट करो, उसको मार्क्स में कन्वर्ट करो, तो फिर 2 बार 3 बार बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ रहे हो? लेकिन अगर फिर ऐसा हो कि यस सर, लॉ ऑफ कांस्टेंट नॉलेज हो, ये कभी बताया मैंने लॉ ऑफ कांस्टेंट नॉलेज? नहीं सर, बता दीजिए। Knowledge before the class and after the class is constant. If the knowledge before the class and after the class is constant, then it is called law of constant knowledge. समझ गए? ये नहीं होना चाहिए। मतलब था, बता दीजिए। लॉ समझ में नहीं आया ये?
ये मतलब है कि जितना नॉलेज आपके पास पहले था क्लास से पहले, उतना ही नॉलेज क्लास के बाद भी रहा। कांस्टेंट है ना, वो चेंज नहीं होगा। तो कोई मतलब नहीं निकला इसका। हाँ सर पेज नंबर 118 का 59। 118 का 59। अगर 118 का 59 मैं बता दूंगा तो आप खुश हो जाओगे? हाँ सर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, तो आपको कर देते हैं खुश। 59 Yes, क्वेश्चन sir. देखिए, सेट 2 का। सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 15। सेट 2 का जो क्वेश्चन नंबर 59 है, वो बोल रहा है कि रेंज बतानी है हमें। किसकी रेंज बतानी है बेटा? कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की। ठीक है, रेंज बतानी है जनाब, सर, ये एक्स बताए स्क्वायर थे, अपॉन 1 प्लस differentiate करना है। एक्स स्क्वायर। नहीं करना है डिफरेंशिएट, बिना डिफरेंशिएशन क्या जाएगा। देखो तो पहले आप हाँ, निकालिए सही। एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की रेंज। इसमें आप क्या करेंगे? +1 कर दीजिए। इसको आप y रख के भी कर सकते हो, ठीक है, इतना लोड नहीं है, y रख के भी कर सकते हो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई। एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर वाई अपॉन 1 माइनस वाई। कितना हो जाएगा? y अपॉन 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। y अपॉन वाई माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 रखिए, यहाँ पे 1। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? y बिलोंग्स टू हो जाएगा 0 से लेके 1 तक। 0 से 1 इसकी रेंज है। किसकी? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस Yes, एक्स sir. स्क्वायर जो है लेस देन 1 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये कॉट इनवर्स जब इसके बाहर लगेगा तो कॉट इनवर्स एक्स कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी Yes, का sir. साइन साइन घूम बदल जाएगा। चेंज हो जाता है। हाँ ठीक है, तो कॉट इनवर्स 0 होता है बेटा, π/2। सॉरी कॉट इनवर्स 0 होता है π/2। तो ये π/4 से लेके π/2 तक आ जाएगी। ये वैल्यू π/2 है, तो इसकी रेंज क्या हो गई? यस सर। π/4 से लेके π/2 तक। ठीक है, ये वैल्यू है π/4 और ये वैल्यू है π/2। ठीक है बच्चों, यस सर। नोट कर लीजिए। सर किसी किसी रेंज में निकालने में भी सर मतलब सर उसको डिफरेंशिएट भी करना पड़ जाता है ना सर? सब कुछ करना पड़ता है। देखो रेंज जो है ना भाई, रेंज इसीलिए डिफिकल्ट है कि उसमें क्या नहीं करना पड़ जाता। रेंज निकालने के लिए जैसे भी हो रेंज सही निकलनी चाहिए, तो बहुत हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। थोड़ा नीचे कर दीजिए। सर पेज 137 का क्वेश्चन नंबर 15। पेज नंबर 137 का क्वेश्चन नंबर 15। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 मॉड ऑफ एक्स अपॉन 3। ठीक है, ये लिखा हुआ। अब देखो इसकी निकालनी है डोमेन। डोमेन निकालने के लिए दो कंडीशंस बनेंगी। पहली कंडीशन ये होगी कि 1 अपॉन अंडर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। ये होनी चाहिए कहानी। दूसरी कहानी ये होनी चाहिए कि
1 माइनस 2 मॉड ऑफ x अपॉन 3, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा। लेस देन 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, सिर्फ इतना होगा जिसमें, ठीक है, ध्यान रखना है, ये वाला करके जाना है। तो 1 माइनस 2 मॉड ऑफ x में मीन्स बनेगा अभी यूटी में, मेंस का पता होता तो बता नहीं देते पहले से ही। 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू -4, मॉड ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ठीक है। तो कभी भी मॉड ऑफ x अगर लेस देन और इक्वल टू 2 है और ग्रेटर देन किसी नंबर से है, नेगेटिव नंबर से है, देखो जनरली मॉड ऑफ x की प्रॉपर्टीज अगर आपको नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। मॉड ऑफ x की प्रॉपर्टीज जानने के लिए यहाँ पे देखिए, देखो अगर आपको लिखा हुआ है मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू +-2, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो इसका मतलब होता है x इज लेस देन और इक्वल टू 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसका मतलब होता है ये दो पार्ट्स में ब्रेक होता है, ठीक है। कौन कौन से वो दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है x इज लेस देन और इक्वल टू -2 और दूसरा होता है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी कि इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। और अगर कभी लिखा हो मॉड ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो इसका भी दो आंसर होते हैं, ये दो आंसर्स होते हैं। एक तो होता है x इज लेस देन और इक्वल टू -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू -4, और दूसरा होता है x इज लेस देन और इक्वल टू 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टीज में है, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज की कहानी है। लेकिन होता क्या है बच्चों, जब अगर आपको पता है कि ये जो मॉड ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 आया है, तो ये -1 सिर्फ आपके लिए एक ट्रैप है जो आपको गलत करवाएगा, क्योंकि मॉड ऑफ x की वैल्यू -1 से तो बड़ी होती है। अगर यहाँ पे -1 होता, -3 होता, -4 होता, कुछ भी माइनस में है, तो आपको पता है कि मॉड ऑफ x जो है 0 से बड़ा होता है, तो वो -1 से भी बड़ा होगा, -2 से भी बड़ा होगा, और कोई भी नेगेटिव की क्वांटिटी होगी उस सबसे बड़ा होगा। तो इसको आपको सॉल्व नहीं करना, इसको आप लीव कर दीजिए। कभी भी मॉड ऑफ x की वैल्यू किसी नेगेटिव नंबर से जब बड़ी बोला जाता है तो उसको आप सॉल्व नहीं करोगे। आप क्या लिखोगे, आप बोलोगे कि मॉड ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे तो इसके बाद क्या बनेगा आपका, ये बनेगा बेटा, म्यूट करो, ये बनेगा मॉड ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2, और इसका आंसर क्या बोला मैंने, x इज लेस देन और इक्वल टू 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। अब आ जाते हैं इधर पे, इधर पे भी सेम कहानी है, मॉड की वैल्यू -1 से बड़ी है, -1 से बड़ी है तो इसको आप सॉल्व करोगे और बोलोगे सिर्फ मैं इसके लिए सॉल्व करने वाला हूँ, मॉड ऑफ x स्क्वायर -1 इज लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए। तो ये हो जाएगा आपका, अगर रेसिप्रोकल लें तो उससे फायदा हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। रेसिप्रोकल अगर ले लोगे, पॉजिटिव क्वांटिटीज में रेसिप्रोकल लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ x स्क्वायर -1, इधर लिख लेते हैं, मॉड ऑफ x स्क्वायर -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर -1 या तो -1 से छोटा होगा या फिर x स्क्वायर -1 से बड़ा होगा। तो x स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0, जो कि हो नहीं सकती, सिर्फ 0 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस √2 इंटू x प्लस √2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा आपको x बिलोंग्स टू -∞ टू -√2 यूनियन √2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसका और इसका कॉमन सॉल्यूशन लोगे, ये मैंने सिखाने के लिए बताया है, ठीक है। इसका सवाल से कोई लेना देना है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है अभी इस पर्टिकुलर सवाल से। -2 and 2 हो जाएगा नहीं, अब देखो इधर पे आएगा कॉमन सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्यूशन के लिए आप नंबर लाइन कभी भी नहीं बनता ना, तो नंबर लाइन पे बनाया करो। पहले का आंसर आया था आपका -2 से लेके +2 तक, -2 से लेके +2 तक, तो -2 से लेके +2 तक आप बना दीजिए ऐसे लाइन, ठीक है। अगले का आंसर आया -√2 से छोटा,
और प्लस √2 से बड़ा, और यहां पे 0 भी एक नंबर है, सिर्फ 0। ठीक है, तो कॉमन कहां से कहां तक मिला? कॉमन मिला बेटा -2 से लेके -√2 तक, यूनियन √2 से लेके 2 तक, यूनियन 0। ऐसा कोई ऑप्शन है? यस सर, फोर्थ ऑप्शन। लास्ट वाला 4। समझ आया? देख लो, लिख लो इसको। लिख लिया? यस सर। बस 1 मिनट सर। थोड़ा नीचे कर दीजिए, नीचे। क्या? पेज 139 क्वेश्चन नंबर 16। 16 पेज नंबर 139 क्वेश्चन नंबर 16। इतना बड़ा सवाल, चलो करते हैं इसको। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 16। देखो ये जो है, ये लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स 10 अल्फा बाई 2 10 पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू। तो 2 tan इनवर्स जब लिखा ही हुआ है तो इसमें पहले फॉर्मूला लगा देते हैं 2 tan इनवर्स थीटा का। 2 tan इनवर्स थीटा का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? tan इनवर्स क्या होता है? tan इनवर्स x by 2x tan inverse 2x upon 1 minus अपॉन 1 minus x square. 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
किस में है आंसर्स, किस में है? सारे 10 में ही है ना? ठीक है। tan इनवर्स अल्फा बाई 2 इंटू tan इनवर्स पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, इसको कर दीजिए ओपन। ओपन कीजिए भाई। वन माइनस टेन बीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 10 बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या बचेगा? वन माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। थोड़ी सी मेहनत मेरी बच सकती है, मैंने कर रखा है ये सवाल। चलो मैं देखता हूँ कहाँ कर रखा है, समझा दूंगा, पर मेरी मेहनत करने वाली इसको डिवाइड करना होता है। हाँ हाँ, वो मैं बता देता हूँ कहाँ कर रहा है। ये नोट करिए, ठीक है ना? हाँ सर, ऐसा एकदम दिख रहा है। वही है, मुझे पता है ना, फ्री में मेरी मेहनत बच जाएगी ना। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है, जहां ना समझ में आया तो बताइएगा। ये टेक्नोलॉजी का कुछ फायदा हो जाता है ना। यस सर, वो तो है। सर इतना समझ में आ गया, थोड़ा नीचे कर दीजिए सर। तो लिख तो लो, इतना समझ में आ गया तो लिख भी लो उसको। लिखा? यस सर। अब इसको क्या कर दिया हमने? मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस 10 बीटा बाई 2 को इंटू 1 प्लस 10 बीटा बाई 2 को, तो ये हो गया 1 माइनस 10 स्क्वायर बीटा बाई 2। और इसको ओपन कर दिया, जो ये वाला था इसको ओपन कर दिया। ठीक है, सारे स्क्वायर ओपन कर दिए। लिखते चलो, एक एक स्टेप लिखना है।
सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए सर। इसको कर दिया ओपन, 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू इंटू 2 टेन बीटा बाई टू, ये टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू सब में मल्टीप्लाई हो गया और इसको ओपन कर दिया। 1 माइनस 2 टेन स्क्वायर बीटा बाई टू इंटू टेन स्क्वायर बीटा बाई टू। ठीक है, अब यहाँ पे आगे लिखा होगा, ये लिखा आपने चलो स्टेप देखो, तीनों स्टेप्स ये। अब क्या है, यहाँ पे आपको डिवाइड करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। किससे डिवाइड करना है? 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू और 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू, दोनों से डिवाइड करना है। 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू से भी और 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू से भी। देखते जाओगे, स्टेप बाय स्टेप लिखा है और जो फॉर्मूले येलो कलर से लिखे हुए हैं जो आपको सपोर्ट के लिए है, कि कहीं समझ में ना आ रहा हो तो आ जाएगा। सर पेज नंबर 138 क्वेश्चन नंबर 3। रुक जा भाई, लिख लेने दो सबको। लिखा बेटा? सर वेट, थोड़ा लिख रही हूँ। यस सर, हो गया। इसको हाल में ये फॉर्मूले देख ले। हाँ, 2 टेन अल्फा बाई टू इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये साइन अल्फा का फॉर्मूला होता है, और 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जहां ये बने होंगे उसी की जगह साइन अल्फा और कॉस अल्फा आए होंगे। ठीक है, चो बोलो, लिख गया? सर थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, रुक गए। यस सर, हो गया। थोड़ा सा और देखना था साहब। सर कॉस अल्फा फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। सर ये लास्ट सेकंड स्टेप थोड़ा समझ में नहीं आ यस रहा सर, सर। हो गया। बेटा लिखा हुआ है इधर देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना था 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू से, और यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना था 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बीटा बाई टू से। बस ये कर दीजिएगा आप, आपको समझ आ जाएगा क्या हुआ वहां पे। ठीक है, यस सर, हो गया।
फॉर्मूला बन जाएगा वो। चलिए अब कौन सा करना है? सर 138 क्वेश्चन नंबर 3। हम्म, वन 138 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा, सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस कॉस इनवर्स लैम्डा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये कब पाई बाई 2 हो सकता है बताओ चो? सर जब दोनों सेम जब होंगे। एंगल बराबर दोनों सेम हो सर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस दोनों 1 same इक्वल हो। टू लैम्डा एक्स प्लस हाँ। 1। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की वैल्यू जो होनी चाहिए वो लैम्डा एक्स प्लस 1 के बराबर होनी चाहिए, तो 1 से 1 तो कट जाएगा। अब यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू अगर कॉमन ले लें तो एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर एक्स की वैल्यू लैम्डा माइनस 1 हो सकती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि लैम्डा मे नॉट बी इक्वल टू, देखो जब एक्स की वैल्यू 0 है तो लैम्डा की तो कोई वैल्यू हो सकती है, लेकिन जब एक्स की वैल्यू लैम्डा माइनस 1 में से कुछ लेना है, ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू अगर पहले ऑप्शन में बोला कि लैम्डा की वैल्यू -1 हो सकती है क्या, देन लैम्डा मे बी इक्वल टू, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा -2। अगर लैम्डा की वैल्यू व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू -1 तो एक्स इज इक्वल टू कितना -2, और एक्स की वैल्यू अगर -2 रख दोगे ना बेटा यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 तो और एक 5 में से 2 गए 3 तो हो नहीं सकता ना साइन इनवर्स के उसमें, 4 और एक 5 में से 2 गए 3 थोड़े हो सकता है, बताओ हो सकता है क्या? 3 हो सकती है साइन इनवर्स, तो लैम्डा की वैल्यू पहला वाला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन बोला हुआ है लैम्डा की वैल्यू क्या 0 हो सकती है, लैम्डा की वैल्यू 0 तो एक्स की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू -1 रखोगे तो -1 चल जाएगा, एक्स की लैम्डा की वैल्यू 0 हाँ ये हो जाएगा सही। कर लोगे अब? ये सर कर लेंगे। हाँ बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताइए। फोर्थ वाला उसी के बाद। यस सर। चलो इसको देखो, इसको लिख लो जल्दी से, फिर फोर्थ बताते हैं। फोर्थ है बेटा साइन इनवर्स मॉड ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन इनवर्स मॉड ऑफ साइन एक्स। आपने देखा होगा, क्या देखा होगा? आपने देखा होगा बेटा कि ये सेम क्वांटिटी है, जो यहां लिखा है वही यहां लिखा है। अब अगर ये x की वैल्यू √x के बराबर हो जाए, x की वैल्यू √x के बराबर हो जाए तो कब पॉसिबल है? x और √x कब बराबर होते हैं? जब x की वैल्यू या तो 0 हो या फिर x की वैल्यू 1 हो। दो ही केसेस में हो सकता है बराबर, या तो ये 0 होना चाहिए या फिर 1 होना चाहिए। तो दोनों ही केसेस हम देख लेते हैं। क्या हम साइन इनवर्स मॉड ऑफ साइन एक्स को 0 कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, जब मॉड ऑफ साइन एक्स की वैल्यू 0 हो जाए। मॉड ऑफ साइन एक्स की वैल्यू 0 कब होगी? जब साइन एक्स की वैल्यू 0 होगी। और साइन एक्स की वैल्यू 0 कब होगी? जब एक्स की वैल्यू n पाई होगी। क्या होगी बेटा? n पाई। क्लियर है? बोलो चो। अब देखो, क्या हम साइन इनवर्स मॉड ऑफ साइन एक्स की वैल्यू 1 कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। जब मॉड ऑफ साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाए? sin 1 π/2।
हाँ साइन वन सर। कितनी होनी चाहिए? साइन 1 ही होनी चाहिए ना? सर हाँ सर सही है सर। तो साइन एक्स की वैल्यू प्लस माइनस साइन 1 होनी चाहिए। तो x की वैल्यू होनी चाहिए बेटा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n, और यहाँ पे 1, क्योंकि वही है ना, एंगल तो 1 ही है यहाँ पे। तो दोनों हो सकते हैं, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो x की वैल्यू हो सकती है n पाई प्लस 1 या फिर n पाई माइनस 1। क्या है आंसर? बोलो चो। n पाई प्लस 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड, दोनों है। फोर्थ भी हो जाएगा वैसे सर तो। वैसे फोर्थ भी गलत नहीं है। हाँ फोर्थ गलत थोड़ी, उसी का सबसेट है। कैसे से? जब n पाई प्लस 1 है तो वो उसी के अंदर तो 2n पाई प्लस 1 भी होगा ना। जैसे n पाई है हाँ, तो उसमें सर। इवन ऑड दोनों है। अब Yes, 2n sir. पाई में सिर्फ ठीक है, इवन है, तो उसी के अंदर ही तो आ गया वो। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सेकेंड वाला बता दीजिए सर। क्यों भैया, कैपिटल हर्ष यादव आप भाग गए थे उस टाइम पे? सर कोई था ही नहीं तो मैं बुलाता किसको? हाँ तो नहीं बुलाते तो मेरे से बात तो करते कि मेरे पास कोई है नहीं, तो फिर किसको बुलाएं? अब है कोई? अब बुलाना लास्ट में। सर मैं हूँ, बात कर लीजिए। क्यों कोई और नहीं है? नहीं सर मैं हूँ। तुम ही सब कुछ हो? घर वाले क्या है तुम्हारे? तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो? तगड़ी शायरी बोलते हैं सर आप। सर कह रहा है घर वाले हैं क्या तुम्हारे? वो उसको बोलने के लिए चाहिए, बस करने को कुछ ना बोलो। अभिषेक यादव, हम सर, तुम्हारी कह रहे- कॉपी देखने वाले हैं, ठीक है? तुम क्या लिखते हो आज की वही- क्लास का दिखाना। आज भेज देंगे सर, अपनी फोटो भेज देंगे आज का आपको। सर हाँ सर जब वो बोला घर में कोई नहीं है तो ये कह रहा है तुम्हारे घर वाले तब क्या है? देख रहे हैं सर, तुरंत ही बोल लेता है। हाँ, उसको बोलने के लिए बस मौका चाहिए। हाँ भाई, अगला बताओ सवाल। सर क्वेश्चन सेकंड नंबर सेकंड वाला सर, तो इसी में सेकंड वाला सर। सर ये 1 मिनट का है। क्या है? 1 मिनट का कह रहा है। 8 बहुत छोटा है। ये सेकंड वाला बता दीजिए सर। बता देते हैं। सेकंड वाला है बेटा कॉस इनवर्स 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पाई स्क्वायर। 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पाई स्क्वायर, ठीक है? इज ग्रेटर देन पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू n, देन पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है? देखो बच्चों, पहली चीज तो ये कॉस कैसा होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसा होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा? बदल जाएगा। अपोजिट। तो ये हो जाएगा लेस देन कॉस पाई बाई 2। तो 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पाई स्क्वायर जो होना चाहिए लेस देन 0 होना चाहिए। हाँ, लेस देन 0 तो होना चाहिए भाई, लेकिन इसकी भी तो कुछ मजबूरियां हैं। 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 होनी चाहिए। ये तो मान लिया कि 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पाई स्क्वायर जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा ये 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन इज लेस देन 0, लेस देन 0। रुको, अभी ये कंप्लीट, रुक जाओ। ये जो है ये एक साइड लगाया है ना, चलो मैं उसको कंप्लीट करता हूँ। ये जैसे अगर ये क्या है कि पाई बाई 2 से बड़ा है तो सबसे बड़ा कितना हो सकता है? कॉस इनवर्स 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पाई स्क्वायर जो है, अगर पाई बाई 2 से बड़ा है तो छोटा किससे होगा? पाई से। मैक्सिमम वैल्यू तो पाई ही होनी है ना, ठीक है?
तो 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पाई स्क्वायर। अब क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, बदलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक है, 0 और -1, ये कहानी है। अब कहानी सही जाएगी। ये जो है n की वैल्यूज ऐसी सेट करनी है कि ये -1 और 0 के बीच में हो, तब कोई दिक्कत नहीं है। -1 और 0 के बीच में है तो -1 से बड़ा ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं सोचना, बस यही सोच लो। n की वैल्यू अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। 2 रखोगे तो कितना आएगा, 1 - 2 4 -3। ये पाई स्क्वायर होता है 9 पॉइंट समथिंग, मतलब ये 10 पॉइंट समथिंग है, 2 चल जाएगा। n की वैल्यू 2 बिल्कुल सही है। फिर लिखा हुआ है 3, 9 में से 1 गया, 3 भी सही है। n की वैल्यू 3 बिल्कुल चल जाएगी। फिर लिखा हुआ है 4, 16 तो बड़ा हो गया, फिर 4 नहीं चल पाएगी, 5 नहीं चल पाएगी, तो आंसर हो जाएगा सिर्फ 2 और 3। 2 और 3 करेक्ट है। समझ आया बेटा? बोलो चो। यस सर। हो गया सर। हो गया, आगे बताएं। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन इसी का? यस सर, वही 138। ठीक है, पेज नंबर 138, क्वेश्चन नंबर 8 ना? यस सर। 8 जो है बेटा, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 2 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, इसमें लगाइए tan a प्लस tan b कितना होता है, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन सर यही आंसर आएगा जो लिखा है। यही आ जाएगा सर। सर ये तो फॉर्मूला है सर। अच्छा, यही फॉर्मूला आ रहा है क्या? यस सर। तो भैया फिर डोमेन में देख लो कौन कौन आ सकता है। सर डोमेन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x, नंबर पूछा है ना। ये कब होता है, रुको मैं बता सर देता हूं इसमें वैल्यू पुट करके देख लें। देखो मैं बता देता हूँ, वैल्यूज पुट करके कहाँ तक देखोगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कब, जब एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 हो, तभी होता है ना। यस सर। तो एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 रख दो। एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 रखोगे तो x इंटू वाई, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 कितना हो जाएगा, लेस देन 1। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 1, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2, एक्स इज लेस देन √2 ग्रेटर देन माइनस √2। तो अब इन्होंने क्या पूछा, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज क्या हो जाएंगे, 0, 1 और -1। 0, 1 और -1। यस सर, ओनली 1। 3 आंसर्स हो जाएंगे। कितने हैं आंसर? 3। ऑप्शन उसमें फाइनल आंसर में कितने आंसर हैं? हाँ बेटा बोलो चो, बताओ क्या दिक्कत है? डायरेक्ट आइडेंटिटी थी। हाँ, सर फॉर्मूला है, याद करना उसको। इसमें डायरेक्ट। हाँ सर, सही है सर। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें डायरेक्ट। हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। उसमें x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रख सकते हैं केवल। नहीं भाई, कौन बोला? ये फॉर्मूला देखो ना भाई, तुम मेरे से पूछने की बजाय आपको फॉर्मूला देखना है। ये फॉर्मूला, चूंकि ये फॉर्मूला फिट बैठ रहा है तो ये कंडीशन होती है उस फॉर्मूले की बराबर होने की, नहीं तो पाई बाई आता है कुछ।
किसी में पाई आता है, प्लस होता है, माइनस होता है, तो फॉर्मूला लगाया। तो इसमें x का काम कर रहा है x+1, y का काम कर रहा है x-1, तो x इंटू वाई लेस देन 1 चाहिए, तो x+1 इंटू x-1 लेस देन 1 होना चाहिए। तो इसमें इंटीजर्स कौन कौन से हैं? √2 से -√2 के बीच में 0, 1 और -1, बात खत्म। हाँ बेटा, मुस्कान गुप्ता है क्या क्लास में? यस सर। तो चे, हाँ तो आपको रुकना है मुस्कान गुप्ता। मोहम्मद यूसुफ खान, मोहम्मद यूसुफ खान, वो नहीं है सर। वो नहीं है। पीयूष चंद्रा, शायद नहीं है सर। उत्कर्ष राज, उत्कर्ष राज, वो भी नहीं नहीं है लगता है। तो मुस्कान और कैपिटल हर्ष यादव, स्मॉल लेटर भी है ऐसे तो ऐसे दो है। दो है ना, तो अब उनकी पहचान अभी यही है, क्योंकि हर्ष और यादव दोनों सेम है। तो एक का नाम हाँ, कैपिटल सर। है, एक का नाम Capital कैपिटल एक हर्ष यादव है, एक small। का स्मॉल हर्ष यादव है, तो ऐसे नाम हो गए वो, है ना, इधर दिख जाता है, देखो चे। ये हाँ सर। अब मैं ऐसे नहीं, गजब है। हाँ देखो ये कैपिटल हर्ष यादव और ये स्मॉल हर्ष यादव, नहीं उल्टा बता रहे हैं। ठीक है। ये हाँ, small सर। है। हाँ तो ऐसे नहीं, मैं उल्टे सीधे नाम नहीं रखता हूँ, नहीं तो बोलोगे सर ने नाम बिगाड़ दिया। अब पहचान कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए ना। जैसे वो थे अभी जो 12th है ना, करंट 12th है, जो एग्जाम दे रहा है 12th, ठीक है, तो उसमें थे 2 हर्ष, तो उन्होंने नाम रख रखे थे खुद नहीं, छोटा हर्ष बड़ा हर्ष, तो फिर उसमें पहचान हो जाती थी। चलो नेक्स्ट बताओ, कौन सा बताना है? सर 139 का 13। 139 का 13th है। देखो 13 देखो, अब नंबर आने चाहिए बेटा, रिवीजन अच्छे से करके देना टेस्ट, ठीक है। अब बहुत दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, थोड़ा सा कन्वर्ट करो रिजल्ट में, पिछली बार जैसा नहीं। करोगे कि नहीं? यस सर। ये मामला है। अच्छा जी, तो हमें क्या निकालना है? ए की वैल्यू निकालनी है और बी की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू निकालते हैं पहले, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा बेटा? या दोनों को जोड़ दें? जोड़ देते हैं, काम करते हैं, जोड़ देते हैं, क्या घटा दें? घटा देते हैं सर जोड़ देंगे तो π/2 निकल जाएगा सर। घटा देते ना। ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 7, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स a माइनस 1/a अपॉन 1 + 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस 7 अपॉन 1 + a 7। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? a माइनस 1/a अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 8। a माइनस 1/a इज इक्वल टू माइनस 3/2। तो a स्क्वायर माइनस 3/2a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करना भाई इसको। 1/2 1/2 नहीं, फैक्टर करके बताओ। ये सब नहीं मेरे सामने बोला करो, ऑप्शन देख के नहीं बताना है, फैक्टर करके बताना है। नहीं शायद इसमें मैंने कर रखा है इसलिए मैंने टिक लगाया हुआ है ना। उससे मतलब नहीं, मुझे फैक्टर करने को बोला, फैक्टर करो। तो a की वैल्यू आ गई 1/2। अगर a की वैल्यू 1/2 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर a की वैल्यू 2 आएगी। 1/3। 1 और 1/2 ना, तो 1 ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्या करें? यस सर। पर मेंशन करना पड़ेगा, उस पर b चेंज हो सकता है, ठीक है। तो a की वैल्यू 1 भी हो सकती है, a की वैल्यू 1/2 भी हो सकती है। 1/2 भी हो सकती है। तो 1 होगा तो क्या, जब तो 1 होगा तो 0 हो जाएगा b।
लेकिन यहाँ पे चेंज हो सकता है। सर बी 0 नहीं दिया है। तो 1/2 रखेंगे तो बी की वैल्यू 1/3 आएगा। जो भी आया फिर बी की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। जब ए की वैल्यू हम 1 और 1/2 रखेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग बी भी मिलेगा कुछ ना कुछ, वो निकालना है आपको, ठीक है। फॉर्मूले सबको बिल्कुल याद होने चाहिए, जब फॉर्मूले याद होंगे तभी सवाल जल्दी बनेगा। ठीक है बच्चों? हाँ जी, और कुछ पूछना है तो बताइए। ठीक है सर। क्या ठीक है? सर उसी में सर उसी में एक तो नीचे है सर, चूज द करेक्ट ऑप्शन में सर, पहला वाला। कहाँ पे? सर उसी पेज नंबर 139 पे सर। कौन सा क्वेश्चन? पहला, सेक्शन सी का पहला। अच्छा, सेक्शन सी का पहला है ना। सेक्शन सी का पहला जो है बेटा, कॉम्प्रिहेंशन 1 का जो पहला है, कॉम्प्रिहेंशन 1 का जो पहला है वो फॉर्मूला लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 tan इनवर्स x कब होती है? आपको फॉर्मूला लिखा है, आपको तो ग्राफ तक बनवाया मैंने। ये होती है बेटा, कब होती है जल्दी बताओ, कब होती है? इसकी वैल्यू ये बताओ। सर -1 से 1, -1 से 1 के बीच में, तो बस x बिलोंग्स टू -1 to 1। हाँ सर, ठीक है। हाँ बच्चों, और बताएं। 144 का 10th। 144th का 10th है। बहुत ही बढ़िया सवाल ये आ सकता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। 10th क्वेश्चन जो है 36/π cos इनवर्स √2/3 माइनस cos इनवर्स √6 + 1 अपॉन 2√3। इसको पहले कर लेते हैं 10 में कन्वर्ट, ठीक है। मैंने आपको बोल रखा है कि जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं उनको आप 10 में कन्वर्ट कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको जब 10 में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? tan इनवर्स कितना होगा ये? चलो मैं कर देता हूँ। cos इनवर्स √2/3 को आप मान लीजिए 1/√3 हो जाएगा tan इनवर्स। cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी √2 अपॉन √3। ट्राइंगल बनाओगे, ये थीटा, ये √2, ये √3, ये 1, तो tan थीटा की वैल्यू आएगी बेटा 1/√2। ठीक है, क्या आ जाएगी? 1/√2। अब देखो, cos इनवर्स √6 + 1 अपॉन 2√3, इसको मान लीजिए आप 5, इसको आपने 5 माना तो ये कितना हो जाएगा? cos 5 इज इक्वल टू √6 + 1 अपॉन 2√3। ट्राइंगल बनाएंगे, ये अगर 5 है तो परपेंडिकुलर तो पता नहीं है 2√3, और ये √6 + 1, तो ये हो जाएगा √6 + 1 का होल स्क्वायर माइनस 2√3, तो 4 12। ठीक है, अब देखो tan थीटा कितना बनेगा यहाँ से? tan phi बनेगा √6 और 1 7 7। ये कुछ गड़बड़ क्यों हो रहा है? वही गड़बड़ ये हो रहा है कि उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ आएगा √6 + 1 और यहाँ आएगा 2√3, तो ये आएगा 12 माइनस √6 + 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 6 और 1 7 माइनस 2√6 डिवाइडेड बाय। हाँ सर √6 है और 1 अलग से है। हाँ, तो क्या करें? तो मैंने कहाँ लिख दिया √6 और हाँ प्लस सर, सही है सही है, सॉरी सर। दोबारा से देखो।
देखते नहीं ना बच्चे, √6 यस + 1। सर। हाँ, ये लिख जाएगा बेटा, म्यूट करो, ये हो जाएगा 5 - 2√6 अपॉन √6 प्लस। फिर से बता दिए वाला। अभी रुक जाओ, क्या बता दें फिर से इसमें? सर वो बीच का प्रोसेस समझ नहीं आया। तुमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है? क्यों बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तुमने? बेटा अब्दुल्ला, बेटा अब्दुल्ला बताओ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तुमने कि नहीं पढ़ी है? नहीं कुछ बोल दी। क्या बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं पढ़ी है ना? क्योंकि पढ़े हुए लोगों को ये वाला डाउट नहीं आता है कि प्रोसेस में क्या हुआ, कि ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है √ऑफ बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो भैया ये ट्रायंगल में मैंने यही किया है। अब टेन थीटा को लिखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, तो ये हो गया 5 - 2√6। 5 - 2√6 को आप लिख सकते हो √3 - √2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट और डिवाइडेड बाय 1 + √6। अब आपके मन में कभी ये नहीं आना चाहिए कि सर इसको √2 - √3 का होल स्क्वायर लिख के क्यों नहीं कर सकते। कभी भी अगर आपको स्क्वायर और अंडर रूट काटने हैं तो ये पॉजिटिव रखो, अगर ये नेगेटिव रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, अंडर रूट के बाहर कभी नेगेटिव नहीं निकलता। तो ये बन जाएगा √3 - √2 अपॉन 1 + √6, ठीक है, ये हो जाएगा tan phi। अब आपको जो लिखना था वो ये लिखना था कि ये हो गया tan इनवर्स 1 अपॉन √2 प्लस tan इनवर्स √3 - √2 अपॉन 1 + √3 इंटू √2। ये क्या ओपन होगा? ये हो जाएगा आपका बेटा tan इनवर्स 1 अपॉन √2 प्लस tan इनवर्स √3 माइनस tan tan इनवर्स इनवर्स √2।
सर इसी में सर पेज नंबर 144 में ये 16 वाला समझा दीजिए उसका कर लेंगे। कौन सा 144 पे? 16 वाला ये नीचे है। 16 तो टफ लग रहा है, 16 नहीं करना है, ठीक है बाकी करो 16 के अलावा। 16 के अलावा 15 हो गया तुमसे? 15 हो गया? बताओ 15 हो गया? बस एक मिनट से बता रहा हूँ। 14 और 15 कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 और 15। ये सब नहीं करना है कि सर अगर सारे बता रहे हैं तो इसका मतलब है सर को पता नहीं है कि तुमने कौन सा किया है कौन सा नहीं किया है। सर को सब पता है। नहीं सर ऐसी बात थोड़ी नहीं। सर को सब पता है कि 16 का है पूछा तुमने, लेकिन 16 नहीं करना है, पहले 14 15 करना है। तो 14 15 कीजिए पहले सभी लोग कीजिए 14 15। सर बन गया सर ये वाला सर। कौन सा बन गया? सर 15 वाला सर। बस एक मिनट रुक जाइए, बता रहा हूँ। हाँ बस रुके हुए हैं 1 मिनट, कहीं ना भाग रहे हैं हम। सर हम और कुछ पूछे? हाँ पूछो सर। पेज नंबर 139 का 15। पेज नंबर 139 का 15। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आपने 7th किया है इसका, सेक्शन बी का? यस सर कर लिए। पक्का? सर सब कर लिए, बस 2-3 डाउट बचे हैं बस। नहीं ये 7th का बताओ, सब नहीं चाहिए मुझे, 7th चाहिए। 7th किया आपने? सर सेक्शन बी का 7th ना, ये सर किए हैं। किए हो ना, ठीक है फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको 15 बता दूंगा। tan इनवर्स 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 1/2 साइन इनवर्स 3 साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हो 2 tan थीटा अपॉन 2 sin थीटा cos थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको फर्दर आप लिख सकते हो tan इनवर्स 2 tan स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 साइन इनवर्स, अगर एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 6 tan थीटा अपॉन 5 और 4 9 माइनस 5 में से 1 गया कितना tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बचेगा। अब देखो आप इसमें क्या करो, इसमें आप tan इनवर्स 2 tan स्क्वायर थीटा इसको एज इट इज लिखो, और इसको जो है आप 9 से डिवाइड कर दो। इसको अगर आप 9 से डिवाइड कर दोगे तो ये बचेगा आपका 3/2। 3/2 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2/3। 2/3 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 9 1/9 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो अगर tan थीटा बाय 3 को हम क्या मान लें 1/3 tan थीटा 1/3 tan। हाँ, तो ये क्या है, ये है tan थीटा बाय 3 प्लस tan थीटा बाय 3। मतलब जैसे अगर आप क्या करो
आप एक काम करो, जैसे ये लिख लिया, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, 10 में कन्वर्ट करना है, 10 में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या लिखोगे, जैसे सिर्फ इतने को देखो, सिर्फ इतने को देखो, 1/2 साइन इनवर्स 2/3 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 9 इज इक्वल टू 5 लिख लो। 5 लिखा तो ये कितना हो जाएगा, साइन 2 इज इक्वल टू 2/3 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 9। इसको ओपन कर दो, इसको ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, 2 tan 5 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 5, और ये कितना हो जाएगा, 2 tan थीटा बाई 3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 9। ठीक है, ये कितना हो गया, tan 5 की वैल्यू हो गई 10 थीटा बाई 9, 10 थीटा बाई 3। ठीक है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई, tan इनवर्स 10 थीटा बाई 3, tan इनवर्स 10 थीटा बाई 3। ठीक है, तो ये जो है ये बन गया क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, tan इनवर्स 2 tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे माइनस tan इनवर्स 10 थीटा बाई 3। ठीक है, अब सॉल्व कर लेना, 7 जैसे सॉल्व किया होगा वैसे ये सॉल्व हो जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ से देखिए, एक एक लाइन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सर हाँ सर वो 15 वाला तो हो गया सर, थोड़ा ये जहाँ लिखा है लेट लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, वहां थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। कहाँ लिख दिया, ये पेज नंबर 144 का जो आप क्वेश्चन नहीं कहे थे, वो सब छोड़ो, पहले ये करो, जो हम कहे थे वो तो बात अलग है, सामने लिखा है वो करो। थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। यही करते रहे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। हो गया। थोड़ा नीचे कर दीजिए सर। हो गया बच्चों,
यस सर। यस सर। तो अच्छे से करना एग्जाम। बता देंगे सर। कौन सा? सर पेज नंबर 144 पे 15वां वाला सर। तो कर लिए 15 वाले क्या समझ नहीं आया? सर देखिए Fn इज इक्वल टू कॉट ये वाला हो गया सर। आल्सो के बाद ये लेट नहीं लिखा है लेम। तो n की वैल्यू इन्फिनिटी तक ले जाना है, वो कुछ नहीं है, वो सड़ा सवाल है। n की वैल्यू इन्फिनिटी तक ले जाना, जैसे समीशन में 1 से लेके इन्फिनिटी तक ले जाना, और उसमें कुछ खास नहीं है। जैसे 1 से शुरू किया इन्फिनिटी तक ले जाना। सर 8 आ रहा है, आ गया आंसर। हाँ, π/4 आएगा तो वो a की वैल्यू 8 आ जाएगी। हाँ सर एक की वैल्यू है। हाँ सर आ गई सर, ठीक है सर। सुनो बच्चों, मुस्कान और ये कैपिटल हर्ष यादव ये रुकेंगे, बाकी लोग लीव करेंगे। ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय। अच्छे से देना एग्जाम सभी लोग। यस सर। सर मैं फिर पहले चैप्टर का देख लिया था, इसलिए मेरा गलत हो गया था। कोई बात नहीं, मतलब पता। ठीक है सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर, शुभ रात्रि। लीव कर लेना सर। हाँ लीव कर लो। ठीक है।